So now we are starting illustration number 6. Again in this illustration we have to prepare trading account. खाली थोड़ी बहुत चीजें हर एक सब में नहीं आती है, उसी तरह यहाँ भी माइनर चेंजेस आएंगे, नथिंग एल्स, कंसेप्ट वही रहेगा, डेबिट वाली चीज डेबिट में ही जाएगी, क्रेडिट वाली क्रेडिट में ही जाएगी, राइट। सो सी यहाँ नाउ सी के 2021 का बनाने का है, तो आप यहाँ लिख दोगे 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21, राइट। चलो तो अगेन अपना फॉर्मेट लिख दोगे, ओपनिंग स्टॉक बराबर परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक दो दिए, एक रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। अभी आपको एक चीज बता दूं, कोई भी रॉ मटेरियल में प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद उसका जो आउटपुट निकलता है उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। यस और नो, बराबर, ठीक है। शुगर कैन में से शुगर बन के निकलती है, तो उसमें बीच में क्या होना जरूरी है, प्रोसेस होना जरूरी है, ठीक है, ओके। तो एक चीज मान लो इनपुट, फिर उसमें क्या होती है प्रोसेस, और उसके बाद क्या निकलता है आउटपुट। जो इनपुट होता है दैट इज अवर रॉ मटेरियल एंड जो आउटपुट होता है दैट इज अवर फिनिश गुड्स। यस, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि भाई हम कई गुड्स का प्रोसेस करना बाकी है और साल खत्म हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, बराबर। तो उसी तरह से यहाँ रॉ मटेरियल भी है एंड फिनिश गुड्स भी है, तो उससे कोई घबराने का नहीं, आप अपने फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं करोगे, राइट। तो रॉ मटेरियल इज 40,000 and finished goods is 70,000. Is it okay, Riya? Yes, sir. And purchase is given 1,80,000, so I will write over here 180. Then can I say sales is given 3,50,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3,50,000, बराबर। फिर रिटर्न, परचेज रिटर्न बताया दैट इज ऑफ 5,000, ये रहा 5,000, एंड सेल्स रिटर्न इज गिवन 3,000, तो यहाँ आएगा सेल्स रिटर्न 3,000, बराबर। Then it is given that wages 65,000, तो wages डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस है, तो आप wages यहाँ 65,000 लिख दोगे, राइट, ओके। नाउ सी उसके बाद फ्रेट के रिलेटेड एक्सपेंस है, और फिर आपको दिया है फ्रेट इनवर्ड एंड फ्रेट आउटवर्ड। तो मैंने अगेन एंड अगेन बोला इनवर्ड होता है वही कंसीडर करने का है, आउटवर्ड कंसीडर नहीं करने का है। अच्छा, फैक्टरी एक्सपेंस भी है, फैक्टरी एक्सपेंस इज ऑफ 45,000, तो यहाँ आप 45,000 फैक्टरी एक्सपेंस लिखोगे। फैक्टरी एक्सपेंस इज ऑलरेडी इन द नेचर ऑफ डायरेक्ट, तो उसको हम यही लिखेंगे, P&L में नहीं लिखेंगे। फिर आएगा फ्रेट इनवर्ड, तो आप यहाँ फ्रेट इनवर्ड लिखोगे दैट इज ऑफ 10,000, राइट। उसके बाद आपको दिया है आउटवर्ड को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। उसके बाद लिखा एट द एंड ऑफ द कंसेंट पीरियड आपके पास तीन चीजें, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। अभी आपको लगेगा कि सर व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस, तो एक चीज समझो, जो हमने प्रोसेस समझी थी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जो इनपुट होता है दैट इज रॉ मटेरियल, आउटपुट होता है वो फिनिश गुड, बट जो आधा अधूरा बना है, बराबर, यानी रॉ मटेरियल में से प्रोसेस हो चुका है बट प्रोसेस में से फाइनल प्रोडक्ट बनना बाकी, ये दोनों के बीच की जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड WIP। इट इज नथिंग बट वर्क इन प्रोग्रेस। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्ड है, बट उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए तीन क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम तीनों को लिखेंगे, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। तो 35,000, 10,000 एंड 55,000, राइट। आप बाहर के कॉलम में लिख दोगे, यहाँ 350 माइनस 3 यानी 3,47,000 आएगा, राइट। 347 प्लस 35,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 55,000, इट इज नथिंग बट 3,09,000। कैन आई से ये 340, कैन आई से इट इज नथिंग बट 4,47,000, राइट। अगेन कर लो, 347 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 55, 447। उसमें से ये सब हम लेस करना स्टार्ट कर लेंगे 447 में से, तो 180 में से 5 जाएगा तो 1,75,000। 447,000 माइनस 10,000 माइनस 45 माइनस 65 माइनस 175 माइनस 70 माइनस 40, can I say I will get 42,000, right? So it is nothing but CP. So it was again very simple sum. Priya, hand it out.
सर ओपनिंग स्टॉक में हम रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स को ऐड करके नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरल केस में क्या है कि उसको अलग करके लिखोगे, बराबर, तो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि भाई इसमें से रॉ मटेरियल ओके। इतना है और फिनिश गुड्स इतना है, इसीलिए बाकी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, बट जो रीडर है उसको पता चलेगा, राइट? ठीक ओके। है।